Dear students of class 3rd, I am continuing my lecture on your chapter number 12, Light, Sound and Force and Energy. लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था व्हाट इज़ द सोर्स ऑफ लाइट, मतलब लाइट के सोर्सेज क्या क्या होते हैं, ठीक है, लाइक सन, कैंडल, बोन फायर, बल्ब, और हाउ शेडो इज़ फॉर्म्ड, शेडो कैसे बनती है, ये हमने इस लास्ट लेक्चर में किया था. अब मैं आपको बताऊंगी हाउ डू वी सी थिंग्स, हम चीज़ों को अपने चारों ओर जो देखते हैं वो कैसे देखते हैं. वी नीड लाइट टू सी थिंग्स. अब ये तो आप लोगों को भी मालूम है कि बिना लाइट के आपको कुछ भी नज़र नहीं आता, ठीक है. अगर आप रात के टाइम देखने की कोशिश करते हो तो आप अपने घर में ट्यूब लाइट, बल्ब, कुछ ना कुछ ऑन करते हो, तभी आपको कुछ नज़र आता है. तो वी नीड लाइट टू सी थिंग्स. Lighting a candle gives light in dark. When light falls on any object, it bounces off. When this bounced light falls on our eyes, we see the things. देखो, जब हम कोई भी कैंडल वगैरह चलाते हैं डार्क में, अंधेरे में, ठीक है, जैसे अब आपके घर लाइट चलेगी, आप कैंडल जलाते हो, तो वो लाइट जो है जब किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर पड़ती है, वो लाइट जो कैंडल से आ रही लाइट है किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर पड़ेगी तो वो बाउंस ऑफ करती है, मतलब टकरा के वापस आती है. और ये जो बाउंस्ड ऑफ लाइट है जब ये हमारी आंखों में पड़ती है, फॉल्स ऑन आवर आइज, तो हमें वो चीज़ नज़र आती है, ठीक है. जैसे इस स्लाइड की फ़ोटो में आपको कैंडल की बजाय टॉर्च दिखाई हुई है, ठीक है. टॉर्च की लाइट जिस ऑब्जेक्ट के ऊपर पड़ेगी वो टकरा के कहाँ जा रही है, जब वापस आ रही है तो हमारी आंखों के अंदर जाएगी, तब हमें वो चीज़ नज़र आएगी. इसे बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. मीन्स बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इज नोन एज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. लाइट का टकरा के हमारी आंख के अंदर जाना जिसकी वजह से हमें वो ऑब्जेक्ट नज़र आ रहा है, दैट फिनोमिना इज नोन एज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. टॉर्च की लाइट आई, ठीक है, किसी ऑब्जेक्ट पे पड़ी, टकरा के हमारी आंखों के अंदर गई. देखो टॉर्च की लाइट आ रही है, टकरा के वापस जा रही है और कहाँ जाएगी, हमारी आंख के अंदर, जिससे हमें वो ऑब्जेक्ट नजर आएगा. इसी को हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन. और सारे ऑब्जेक्ट जितने भी हमारे चारों ओर है वो हमें इसी रिफ्लेक्शन की वजह से ही नजर आते हैं. चाहे लाइट कहीं से भी आ रही हो, टॉर्च से आ रही है, ट्यूब लाइट से आ रही है, बल्ब से आ रही है, कैंडल से आ रही है, या सन से ही क्यों नहीं आ रही, ठीक है. तो वो लाइट जो होती है जब उस ऑब्जेक्ट पे पड़ती है वो टकरा के हमारी आंख के अंदर जाती है, जिससे हमें वो ऑब्जेक्ट नजर आता है. सिमिलरली व्हेन द मून बाउंसेस द सनलाइट टू आवर आईज वी कैन सी द मून. दिस बाउंसिंग ऑफ लाइट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन. अब मून की अपनी कोई लाइट नहीं होती, मून भी बाउंस बैक करता है लाइट को, ठीक है. जो सन की लाइट होती है जब मून के ऊपर पड़ती है तो वो बाउंस करती है, टकरा के, मून से टकरा के, और हमारी आंखों में जाती है, जिसकी वजह से हमें मून नज़र आता है. तो मून की अपनी कोई लाइट नहीं होती, वो भी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की वजह से ही हमें नज़र आता है. तो दिस बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. इसी फिनोमिना को ही हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं. So how can you define reflection? The bouncing of light is called reflection. Sound. The world around us is full of noise. We hear the birds chirping, dogs barking and the sounds of horns of moving vehicles. Beat the drum. We can hear the sound it makes. अब देखो हमारे चारों ओर बहुत ज़्यादा नॉइज़ है, फुल ऑफ नॉइज़ है, ठीक है. हम लोग सुन सकते हैं बर्ड्स की आवाज़ को सुन सकते हैं चर्प करते हुए, डॉग्स की बार्किंग को सुन सकते हैं, ठीक है. साउंड्स ऑफ हॉर्न्स को सुन सकते हैं, जो मूविंग व्हीकल्स हैं, आपके जो व्हीकल्स मूव कर रहे होते हैं उनकी हॉर्न्स की आवाज़ सुनाई देती है हमें. ड्रम बीट होता है, उसकी आवाज़ आती है हमें. वी कैन हियर द साउंड इट मेक्स. तो ये जो चारों ओर हमारी चीज़ें हैं, ये जो आवाज़ें करती हैं, ये आवाज़ हमें सुनाई देती है. वी कैन हियर द साउंड इट मेक्स. अब देखो स्लाइड की फोटो में देखो बर्ड्स चर्प करते हुए दिखाए हुए हैं, ठीक है. डॉग बार्क कर रहा है और व्हीकल्स में से हॉर्न की आवाज़ आ रही है. तो जो भी आपकी साउंड्स होती हैं वी कैन हियर देम, ठीक है, उनको हम सुन सकते हैं. दीज साउंड्स वी कैन हियर.
The string and the skin of the drum produce sound by moving back and forth very fast. अब अगर आप ड्रम को बीट करते हो, ठीक है, या किसी भी आप द स्ट्रिंग एंड द स्किन ऑफ द ड्रम प्रोड्यूस साउंड बाय मूविंग बैक एंड फोर्थ वेरी फास्ट. आपने ड्रम को बीट करते हुए देखा होगा, ठीक है, कहीं फंक्शन होता है, ठीक है, या फिर आपका स्कूल्स में भी, ठीक है, कई स्कूल्स में भी जो है वो जब नेशनल एंथम वगैरह होती है तो ड्रम को बीट करते हैं. बड़े बड़े ड्रम्स होते हैं, उनके ऊपर जो स्किन होती है, वो जो लेयर होती है जिसको आप बीट कर रहे हो, ठीक है, वो जो स्किन होती है वो बैक एंड फोर्थ वेरी फास्ट मूव करती है, जिससे साउंड प्रोड्यूस होती है. और ये जो बैक एंड फोर्थ साउंड प्रोड्यूस ड्रम की जो स्किन मूव करती है उसकी वजह से साउंड प्रोड्यूस होती है. अब इस मूवमेंट को बोलते हैं वाइब्रेशन. स्किन की मूवमेंट, ये जो ड्रम की स्किन की मूवमेंट है बैक एंड फोर्थ, दिस इज नोन एज वाइब्रेशन. और ये वाइब्रेशन ही साउंड प्रोड्यूस करती है. ऑल साउंड्स आर प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेशन ऑफ सम मटेरियल. तो जब भी किसी मटेरियल के अंदर वाइब्रेशन क्रिएट होती है वो वाइब्रेशन साउंड प्रोड्यूस करती है. ठीक है, कोई भी मटेरियल होगा जिसके अंदर वाइब्रेशन क्रिएट होगी वो साउंड प्रोड्यूस करेगी. तो कहने का मतलब ये है कि साउंड प्रोड्यूस होने का मेन कॉज क्या है? वाइब्रेशन. एक्टिविटी. Put some grains of rice on the skin of the drum and then beat the skin. The grains of rice jump off with the beat. अब आप एक काम करो, राइस के कुछ दाने लो और उन्हें ड्रम की स्किन के ऊपर डाल दो. अब ड्रम को बीट करो. अब जब ड्रम को बीट करोगे तो क्या देखोगे? वो ग्रेन्स जंप करते हुए नजर आएंगे आपको. जो आपने राइस के ग्रेन्स डाले हैं, ठीक है, ऑन द स्किन ऑफ द ड्रम, वो आपके ग्रेन्स जो होंगे वो जंप ऑफ करते हुए दिखाई देंगे आपको. ठीक है, तो प्लग द स्ट्रिंग्स ऑफ गिटार. ऐसे आप गिटार की स्ट्रिंग्स को प्लग करो. हियर द साउंड इट प्रोड्यूसेस. तो इसमें से भी साउंड प्रोड्यूस होगी, आपको सुनाई देगी. आप गिटार बजाते हो, आवाज आती है ना, तो वो गिटार कैसे साउंड प्रोड्यूस करता है? जब आप उसकी स्ट्रिंग्स को प्लग करते हो. प्लकिंग ऑफ स्ट्रिंग्स प्रोड्यूस वाइब्रेशन. और जब आपकी गिटार की स्ट्रिंग्स प्लग होंगी, ठीक है, तो वो वाइब्रेशन क्रिएट करेंगी. वो वाइब्रेशन क्रिएट करेंगी तो दैट प्रोड्यूस साउंड. ठीक है ना. तो ऑब्जर्व द स्ट्रिंग्स केयरफुली. तो इन स्ट्रिंग्स को केयरफुली ऑब्जर्व करो. दे गेट वाइब्रेट. जब आप उन्हें प्लग करोगे तो दे वाइब्रेट. ठीक है, ऐसे ड्रम का अगर आपको क्लियर नहीं दिखती स्किन वाइब्रेट करती हुई, तो आप राइस के दानों को देखोगे तो वो आपको जंप ऑफ करते हुए नजर आएंगे. तो ऑटोमेटिकली वो जंप क्यों कर रहे हैं भाई? क्योंकि उसके अंदर वाइब्रेशन क्रिएट हो रही है, क्योंकि वो स्किन मूव कर रही है और उसी वाइब्रेशन से आपकी साउंड प्रोड्यूस हो रही है. Some sounds like chirping of the birds or soft music are very pleasant. अब आपके बर्ड्स की जो चर्पिंग की आवाज़ है या आपका सॉफ्ट म्यूजिक है, ठीक है, वो प्लेजेंट आवाज़ क्रिएट करता है. प्लेजेंट जो हमें हमारे कानों को अच्छे लगे, जो आवाज़ हमारे कानों को अच्छी लगती है, जो साउंड्स हमारे कानों को अच्छी लगती है, उसे हम क्या बोलते हैं? प्लीजेंट साउंड. सम साउंड्स लाइक बर्निंग ऑफ फायर क्रैकर्स, थंडर एक्सेट्रा आर वेरी अनप्लीजेंट. अब फायर क्रैकर आप जलाते हो तो उसकी बर्निंग से साउंड प्रोड्यूस होती है, थंडरिंग होती है, उससे साउंड प्रोड्यूस होती है, तो वो अनप्लीजेंट साउंड है. दे मे इवन डैमेज योर ईयर्स. जो बहुत ज़्यादा साउंड होती है वो आपके ईयर्स को डैमेज कर सकती है, आपके ईयर्स को ख़राब कर सकती है. दिस बिहेवियर ऑफ द साउंड डिपेंड अपॉन द सोर्स विच इज़ प्रोड्यूसिंग इट. अब आवाज़ कैसे प्रोड्यूस हो रही है ये इस चीज़ पे डिपेंड करता है कि सोर्स ऑफ साउंड क्या है. अगर सोर्स ऑफ साउंड प्लीजेंट साउंड क्रिएट कर रहा है, चर्पिंग ऑफ बर्ड्स हैं, म्यूज़िक है, सॉफ्ट म्यूज़िक है, तो आपको रिलैक्सेशन होगी, आपको अच्छा लगेगा, आपका माइंड रिलैक्स करेगा, आपको सब अच्छा लगेगा. लेकिन यही अगर आपके बिल्कुल पास में किसी ने फायर क्रैकर बर्न कर दिया, एकदम धमाका होगा, तो आप एकदम शॉक हो जाओगे, है ना. क्यों? क्योंकि वो अनप्लीजेंट साउंड आपके ईयर्स को अफेक्ट करेगी. ईयर्स की साउंड जो होगी, वो जो अनप्लीजेंट साउंड होगी, वो आपके ब्रेन को अफेक्ट करेगी. तो अनप्लीजेंट साउंड्स जो हैं वो हमें
अच्छी नहीं लगती, हमारे कानों को भी नुकसान करती है। तो ये इस चीज़ पे डिपेंड करता है कि कौन सा सोर्स साउंड को प्रोड्यूस कर रहा है। नाउ योर लेक्चर इज ओवर, you have to prepare it well, listen the lecture 2-3 times and also have written practice. If any problem occur, you may write on WhatsApp. Okay, thank you.